नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। कुशीनगर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में शिरकत की और चुनावी मुद्दों पर जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। शुरुआत आपने कुशीनगर की धरती से किया है। आपके आशीर्वाद से आज कुशीनगर में बड़ी योजनाएं हम लोगों ने कोरोना के 2 साल के व्यवधान के बावजूद उतारने में हम लोग सफलता हासिल किए। क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का गौरव मिला, क्या मेडिकल कॉलेज का ऐतिहासिक विकास की सौगात मिला और 700 करोड़ की लागत का उत्तर प्रदेश का चौथा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का दूसरा, केवल किसानों के लिए वरदान नहीं, इस जिले के गांव के स्वर्णिम भविष्य के लिए आपने अगर ये ऐतिहासिक विकास की सौगात दिया तो हमारे कुशीनगर लोकसभा की धरती पर आपने देने का कार्य किया है। आज के अवसर पर ये केवल बागनाथ चौराहा और केन यूनियन चौराहा पर मौतों का सिलसिला केवल हाटा विधानसभा के लोग नहीं, कुशीनगर लोकसभा वासी भी चपेट में आते। मैं हाथ जोड़कर सबसे आग्रह विनती करता हूं, आपका आशीर्वाद मिला तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से कुशीनगर लोकसभा की धरती पर इन मौतों के सिलसिला पर पूर्ण विराम लगाते बागनाथ चौराहे पर, केन यूनियन चौराहे पर, कुशीनगर मोड़ और गोपालगढ़ मोड़ की तरह फ्लाईओवर के निर्माण का सबसे पहले शिलान्यास करने का कार्य करूंगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अवश्य कहना चाहता हूं आग्रह के साथ, ये 1 जून को भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने के साथ आपको याद कर लेना है। केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने 10 सालों में विकास किया। केवल उत्तर प्रदेश 7 वर्षों के प्रयास में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से विकास के स्वर्णिम दौर में नहीं पहुंचा। समाज के अंतिम श्रेणी में खड़ा हो, गरीब परिवार हो, छोटा किसान हो, माताओं बहनें हो, सबको आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में केवल पहल नहीं हुआ। याद कर ले, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हमारे आस्थाओं का अपमान होता था। आज देख ले, बाबा धाम जाने वाले केवड़ियों पर तब पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा लाठियां बरसाए जाते थे। आज बाबा धाम जाने वाले कवड़ियों पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हेलीकॉप्टर फूल बरसाने का कार्य करता है। देख ले, आस्थाओं का सम्मान। अयोध्या के भूमि पर कोर्ट अगर आदेश दे देता तो बार बार इसीलिए कहता हूं, सदियों सदियों में कभी योगी आदित्यनाथ जी महाराज या माननीय नरेंद्र मोदी जैसे महानायक कभी कभी आते हैं, कोर्ट आदेश दे देता, अन्य सरकारें रहते तो आज जो हमारे सपने को अयोध्या के भूमि पर धरातल पर उतारते हुए विशाल भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर रूपी घर का निर्माण कराकर हमें भी वो सौभाग्य मिला कि आप दर्शन कर रहे हैं। आज आस्थाओं का सम्मान है। बाबा काशी विश्वनाथ में देख ले, भोलेनाथ बाबा मुख्य में कगार पर है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में इस देश का कमान गया तो अब की बारी मथुरा की बारी है, जहां प्रभु श्री कृष्ण भगवान भी मुक्त होंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं सबको प्रणाम करते आशीर्वाद का कंठी 1 जून को भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर अपने परिवार, अपने सभी समाज के परिवार का सुबह सुबह बटन दबाकर इस देश का तस्वीर और तकदीर बदलने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदलने वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथों को मजबूत करने का कार्य आप सभी करेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं सबका अभिनंदन स्वागत करते सबको प्रणाम करता हूं। अपनी बातों को देता विराम, दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। सम्मानित बंधुओं, कल ताली इतना बजनी चाहिए जब तक हमारे महाराज जी मंच पर न आ जाई, बोलेंगे लगी तब ने ताली नहीं रुक चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट हम बुलावल चाहतनी भारत में अपना पूरे दुनिया में नाम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। महाराज जी से आग्रह करतनी आप आए
ये हाटा के धरती पर हाटा के मालिकों से और निवेदन करी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में भी बहनों और भाइयों, आपने जो उत्साह दिखाया है और दिखा रहे हैं, भारी संख्या में कमल के फूल के लिए आपका जो उत्साह है यह हमें आनंदित करता है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये मंच इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया है कि आपका जो एक पसीना है इसका हम लोग विकास करके इसको रिटर्न करके आपको वापस करेंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद कुंवर आरपीएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय जी, स्थानीय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, रामकोला के विधायक श्री विनय गौड़ जी, मनीष जायसवाल जी, विवेकानंद पांडे जी, पूर्व विधायक पवन केडिया जी, सत्य प्रकाश सिंह जी, वयोवृद्ध नेता गौ सेवा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष अतुल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही जी, चुनाव प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, चुनाव संयोजक अवधेश सिंह जी, विनय जायसवाल जी, राजेश्वर सिंह जी, संजय सिंह मुन्ना जी और भारी संख्या में उपस्थित पलटोना, कुशीनगर, हाटा, खड्डा, रामकोला के मेरे सभी बहनों और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इसके बाद परसों केवल आप घर घर संपर्क कर पाएंगे और 1 जून को मतदान होना है। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिपाही खानदान की है।
बहनों और भाइयों, जो हम लोगों से पूछते हैं भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ, तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जनता जवाब दे देती है। बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद साक्षी है। हम नारा लगाते थे 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, लगातार 2019 तक नारा लगता रहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं, जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा ताल ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आती है ना। जब आप कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है, तो बहनों और भाइयों, यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है, और उसके बल पर तब विकास भी आता है। तो लोग को तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन लोग के बाद परलोक भी जाएंगे तो पूर्वजों को ही बोलेंगे कि देखो राम मंदिर आपका संकल्प था, आप जीते जी नहीं देख पाए, हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है। अब परशुराम की कृपा आप पर भी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति, आपके संकल्प की पूर्ति करके आया हूं। बहनों भाइयों, आज एक नया भारत हमारा बन रहा है, एक नया भारत, एक नया भारत। सम्मान, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूरा पडरौना, पूरा कुशीनगर जनपद आज उमड़ रहा है हाथा में, एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार हो। देखो आपकी देखा देखी, आपके जन सैलाब को देख करके सूर्य देव भी कृपा कर रहे हैं और वह भी छाया करने लग गए हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं, देखिए आज देश का नजारा बदल चुका है। पडरौना 4 लेन की सड़कों से पूरी तरह जुड़ चुका है। बहनों और भाइयों, इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये पहले एक सपना था, लेकिन आज हकीकत है। अरे आप ही के साथ के लोग हैं, रेला जो है आप ही को मिलने के लिए आ रहा है। आप पहले आ गए तो आपको कुर्सी मिल गई, छाजन मिल गया, पीछे वालों को बेचारों को भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पंडाल भीड़ के नाते छोटा पड़ता जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हो गया है, एयरपोर्ट बन गया है, कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म का एक नया स्पॉट बनकर के उभरा है, और यहां की गन्ने की मिठास एक बार फिर से दुनिया के मंचों पर जाकर के कुशीनगर को एक नई पहचान दिला रहा है।
बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद करिए, एक तरफ मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनपदों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए, और दूसरी ओर भाई उन लोगों को थोड़ा आने दो इधर, कहीं उनको सिर ढकने के लिए कोई छाया मिल जाए तो अंदर आने दो उनको। दोनों तरफ अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था, और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी, और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था, आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकसी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेंध लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं, जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा, उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, सुरक्षा भी है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, पर्व और त्योहार भी आपके सकुशल संपन्न हो रहे हैं। हर प्रकार की जो आवश्यकता जहां की है, उस कार्यक्रमों को हमें स्थापित कर रहे हैं। अभी तो हमने यहाँ पे गौतम बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की। तो अभी आप सुन रहे थे कुशीनगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा से संबोधन में अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनवाया, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। चुनावी मुद्दों पर इन जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री ने किया। आपको बता दें कि एक और चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं 1 तारीख को, जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार प्रदेश में जारी है। इसी को लेकर कुशीनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और जनता से इस संबोधन में अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को वोट करने की अपील करी। कुशीनगर से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को जनसंबोधन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए, तो वहीं अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इसी साथ आगे बढ़ेंगे, बलिया आपको लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया है और होम मिनिस्टर अमित शाह इस दौरान यहां पर पहुंचे हैं। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है।
मोदी जी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस सपा का शासन था, उत्तर प्रदेश में माफिया परेशान करते थे या नहीं करते थे? अरे जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। अब कोई माफिया की हिम्मत नहीं है कि गरीबों की भूमि को कब्जा पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, देसी कट्टे। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। अगर युद्ध की नौबत आई तो यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम। एक जमाने में यहां वाहन चोरी की इंडस्ट्री चलती थी, आज वाहन बनाने का काम चल रहा है। कट्टे की जगह डिफेंस कॉरिडोर बना है और बूचड़खानों की जगह गौशाला बनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, यहां मेडिकल कॉलेज की बहुत मांग थी। हमारे वीरेंद्र मस्त जी ने सोनबरसा में 100 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का अनुमति लेकर आए हैं। 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। भाइयों बहनों, सपा के शासन में बिजली की समस्या थी। 3 घंटा 4 घंटा बिजली आती थी। रमजान में तो पूरी आती थी, जन्माष्टमी के दिन नहीं आती थी। आती थी, बताइए। भाजपा सरकार आई, अब 18 घंटा बिजली लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी है, ये पिछड़ा विरोधी पार्टी। उन्होंने गैर संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग को, आरक्षण को मुसलमानों को देने का काम किया है। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो गैर कानूनी है। मैं बताकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।